સુરત ખાતે મોબાઈલ ઉપયોગની બેદરકારીનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવેલ સગીર અને સગીરાએ શારીરિક સંબંધો બાંધતા સગીરા ગર્ભવતી બની હતી. મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ થકી થયેલ પ્રેમ થતા 16 વર્ષની સગીરા અને 17 વર્ષના સગીરે શારીરિક સંબંધ બાંધતા સગીરા ગર્ભવતી બની હતી. જેથી સગીરાએ યુટ્યુબ પર વિડીયો જોઈને ગર્ભપાતની દવા લેતા તેને ગર્ભપાત થઈ ગયો હતો. જેથી તેને બાળક ત્યજી દેતા મામલો પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો હતો. પાંડેસરા પોલીસની તપાસમાં જેથી આ સમગ્ર ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. પાંડેસરામાં રહેતા અને મૂળ બિહારના વતની શ્રમિક પરિવાર રહે છે. આ પરિવારની 16 વર્ષની સગીરા ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે. સગીરા ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા જ આ વિસ્તારમાં રહેતા એક 17 વર્ષીય સગીરના સંપર્કમાં આવી હતી. જે બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ થતા સગીરા જ્યારે સ્કૂલે જવા માટે નીકળતી ત્યારે આ સગીર તેને તેના ઘરે લઈ જતો અને શરીર સુખ માનતો હતો. જેના કારણે સગીરાને ગર્ભ રહી ગયો હતો. આ વાતની જાણ સગીરને થતા તેને સગીરા સાથેનો સંપર્ક કાપી નાખ્યો હતો. જેથી સગીરાએ ગર્ભપાત કરવાનું નક્કી કરી યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને તેના આધારે ગર્ભપાતની દવા લીધી હતી. આ દરમિયાન ગત તારીખ 8મી જાન્યુઆરીના રોજ મોડી રાત્રે તેને પેટમાં દુખાવો ઉપડતા તે બાથરૂમમાં ગઈ. ત્યાં તેને કફ ઉવાવડ થઈ ગઈ હતી. જેથી તે નવજાતને ફેંકી આવી હતી. જેથી બીજે દિવસે સવારે લોકોએ નવજાત બાળકી જોઈ ત્યારે પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. પોલીસે આ મામલે સગીર વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ અને બલાત્કારનો ગુનો નોંધીને તેની અટક કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી. पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में अपेक्षा नगर है, वहाँ पे 9 तारीख को पुलिस को एक भ्रूण मिला था जो कि है कि नवजात अभी पैदा हुआ है ऐसा भ्रूण था। और तो वो भ्रूण को वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बाद में टीम लगा के आसपास में पता किया गया तो कि ये भ्रूण किसका हो सकता है। तो पुलिस को अपने बातमीदारों से पता लगा कि पास में एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ में वहाँ रहती है। परिवार मूल रूप से बिहार का है और ये बच्ची की उम्र कम है। तो एक लेडी ने बताया कि शायद सर मुझे शंका है, तो उस इंटेलिजेंस पे पुलिस ने काम किया और लेडी से पूछताछ की। तो इनिशियली उसकी माँ ने और वो जिसके बच्चा हुआ था उन दोनों ने ही ना बोल दिया। लेकिन पुलिस को डाउट होने के बाद में लेडीज़ पुलिस और एक एनजीओ में काम करने वाली लेडी हैं उनके साथ में मिलके उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल करवाया गया। तो वहाँ पे डॉक्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि रिसेंटली ही इस लड़की को डिलीवरी हुई है। पूछताछ करने के बाद पता लगा कि वो लड़की की उम्र जो है वो 16 साल है और माइनर है वो। और वो पूछताछ में पता लगा कि वो अभी स्कूल में पढ़ रही है और 3 जनवरी तक उसने स्कूल भी अटेंड किया था। तो डिटेल में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक लड़का है जिसकी उम्र भी 18 साल से कम है। वो यहाँ पांडेसरा में पहले रहता था और यहाँ पे मजदूरी का काम अपने जीजा के साथ करता था। और बाद में जीजा की डेथ होने के बाद वो यहाँ से काम छोड़ के और यूपी का रहने वाला है, संत कबीर नगर का, वहाँ संत कबीर नगर में चला गया। उसके बाद वो काम करने के लिए ही मुंबई चला गया। लड़के की उम्र भी 16 साल और कुछ महीने ही है। वो दोनों इंस्टाग्राम से एक दूसरे के संपर्क में आए और पांडेसरा में बालाजी नगर में वो लड़का किराए के मकान पे रहता था। उस मकान पे उनके बीच में शारीरिक संबंध बने जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई। पर वो लड़के की भी उम्र कम थी, लड़की की भी कम थी। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया इनिशियली कि किस तरह से डील किया जाए। मीनवाइल जो लड़का है वो यहाँ से छोड़ के और यूपी चला गया। उसके बाद इन दोनों की आपस में बात नहीं हुई और लड़की अभी प्रेग्नेंट हो गई। तो इनिशियली उससे पूछताछ की गई कि गर्भपात कैसे हुआ। तो उसने बताया कि वो लड़का मुंबई था, वो वहाँ से आया और उसने मुझे एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की टेबलेट दी। कुछ 5 टेबलेट का एक पैकेट दिया, उसमें से 2 टेबलेट मैंने ले ली और मेरे डिलीवरी हो गई। डिलीवरी मैंने टॉयलेट में खुद ही करवाई और बाद में मैंने ये सब अपने घर वालों से और इज्जत से के डर से मैंने इसको वहाँ पे बाहर प्लॉट में फेंक दिया। और बाद में उसने दोबारा से पूछताछ की गई। हम लोगों ने लड़के का CDR, उसकी लोकेशन, जहाँ वो काम करता था, ये सब जब हमने चेक किया तो वो जो लड़की का स्टेटमेंट है वो सही नहीं पाया गया। तो बाद में फिर से हमने लेडी डॉक्टर को साथ में रखा, एनजीओ को साथ में रखा और हमारी महिला कांस्टेबल, हमारे जुवेनाइल जस्टिस ऑफिसर, इन सब ने मिलकर दोबारा पूछताछ की। तो दोबारा लड़की ने बोला है कि उसके रिश्ते में कोई भाभी है। उसने बताया कि इस तरह से मेरे पीरियड्स हैं वो मिस हो गए हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी ने पेट देखा, उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये टेबलेट ले लोगी तो तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा। तो अभी जिस भाभी के बारे में वो बता रही है वो यहाँ नहीं है, वो लोग यहाँ से उनके पैतृक गांव चले गए हैं बिहार में।
तो यहाँ से हमने टीम रवाना की है और वो उनके आने के बाद में इस बात की पुष्टि हो सकेगी, क्योंकि ये लड़की थोड़ी ट्रॉमा में भी है उसके बाद में, और 2 बार इसका स्टेटमेंट है इसने चेंज कर दिया है। तो एक बार वो भाभी आने के बाद इस चीज़ की पुष्टि हो सकेगी। और हमने भ्रूण का, लड़की का और जो लड़का है, इन तीनों का डीएनए सैंपल लिया है और उसको हम एफएसएल भेज रहे हैं मैच करवाने के लिए। और आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चालू है। लड़के को अभी जुवेनाइल जस्टिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का है, लड़का उसके साथ में है और उसको जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर कितने मास का गर्भ